Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So students, chapter 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है एक्सरसाइज एमसीक्यूज चैप्टर 7 के and it's on page number 137. So take out your books and open page number 137. MCQ number 1 is spontaneous chemical reactions take place in spontaneous chemical reaction कौन से टाइप ऑफ सेल में होता है वो है गैल्वेनिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है एज द नेम इंडिकेट्स इलेक्ट्रो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ हो रहा है. इट मीन्स के इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल्स होते हैं जिनमें रिएक्शंस करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है. नेल्सन एंड डाउन सेल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की ही एग्जांपल्स हैं. तो वो सेल जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है वो गैल्वेनिक सेल है. नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर इज रिडॉक्स रिएक्शन. ये जो रिएक्शन होता है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ वाटर होता है मीन्स के H2O वाटर फॉर्मेशन होता है फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हो रही होती है और ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है इसमें एट अ टाइम. सो इसलिए हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इसमें से कौन सी एग्जाम्पल कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है मीन्स के कौन सा जो सेल है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं है. डाउन सेल एंड नेल्सन सेल ये दोनों ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की एग्जांपल्स हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी गैल्वेनिक सेल. वो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं है. MCQ नंबर 4, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7. ये फार्मूला जो है इसमें आपने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करनी है. ये मैंने आपको मेथड भी करवाया था जो ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके रूल्स हमने स्टडी किए थे तो उसमें मैंने आपको ये मेथड एक्सप्लेन किया था. सो इसमें करेक्ट ऑप्शन +6 है. इसके लिए आपको सबसे पहले तो K2Cr2O7 ये फार्मूला लिखेंगे. अब इसमें आपने सबसे पहले देखना है कि जितने भी एटम्स हैं वो कितने यूज़ हो रहे हैं. लाइक 2 पोटाशियम एटम है इसमें 2K + 2 क्रोमियम एटम है एंड 7 ऑक्सीजन एटम. इन सब को आपने 0 के इक्वल करना है. नेक्स्ट स्टेप में आपने जो हमने सिंबल्स यूज़ किए हैं सेकंड लाइन में आपने इन सिंबल्स की जगह इन एटम एलिमेंट्स के सिंबल्स की जगह इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स लगाने हैं. क्रोमियम के तो हमने फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले 2 × पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर. पोटाशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है और ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है या ऑक्सीडेशन नंबर +1 है. सो पोटाशियम का भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +1 है. देन +2 क्रोमियम उसको आप एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि क्रोमियम के हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है. देन +7 ब्रैकेट में आपने -2 जो कि ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का वो आपने लिखना है और इस सब को आपने 0 के इक्वल करना है. नेक्स्ट स्टेप में आपने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है जो उसकी बाहर वैल्यूज़ लिखी हैं. 2 × 1 = 2 +2 क्रोमियम उसको एज इट इज़ आप लिखेंगे. देन +-7 2 × 14 इसको भी आप 0 की इक्वल करेंगे. अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं लेफ्ट साइड पे इसको आपने राइट साइड पे लिखना है. लाइक 2 और -14 जो है इसको आप =2 के दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे. तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे 2 क्रोमियम रह गया और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा +14 एंड -2. 14 - 2 = 12. अब यहाँ पे आपने देखना है क्रोमियम के अपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है. यहाँ पे क्रोमियम के साथ 2 भी लिखा है क्योंकि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 12 के साथ और यहाँ से इसका आंसर आएगा +6. तो इस तरह से इस मेथड से आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होता है. MCQ नंबर 5 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट. इसमें से कौन सी ऑप्शन है जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है. सो शुगर सोल्यूशन है. शुगर सोल्यूशन को हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट नहीं यूज़ करते. सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन भी हम यूज़ करते हैं. सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन भी यूज़ किया जाता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट एंड लाइम सोल्यूशन इज ऑल्सो यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट. क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन. कोरोजन की सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमने स्टडी की चैप्टर में भी दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन. MCQ number 7, Nelson's cell is used to prepare caustic soda. caustic soda कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH इसका फॉर्मूला है along with the gases. Nelson's cell जो कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है
वो यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर कॉस्टिक सोडा, NaOH प्रिपेयर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो कि गैसेस हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। नीचे ऑप्शन में आपके पास 4 ऑप्शन हैं, चारों गैसेस मेंशन है यहाँ पे। आपने इसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है कि कौन सी गैस कैथोड पे इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है, हाइड्रोजन गैस। ये जो आपकी बुक पे टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का, उसमें यहाँ पे देखें रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड। तो एट कैथोड यहाँ पे जो रिएक्शन होता है, कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होता है, और रिडक्शन रिएक्शन में यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। सो यहाँ से ये करेक्ट ऑप्शन आपके पास जो आती है वो हाइड्रोजन गैस है। MCQ नंबर 8, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर। जब वाटर फॉर्मेशन होता है फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, जो कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है, उसमें से नीचे जो आपके पास ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन सी ऑप्शन जो होती है, कौन सा स्टेप जो है वो नहीं होता उस दौरान। सो ए ऑप्शन देखें, हाइड्रोजन हैज़ ऑक्सीडाइज्ड। तो यस, हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। किस तरह ऑक्सीडाइज होता है, उसमें ऑक्सीजन की एडिशन होती है जिसके रिजल्ट में H2O बनता है। तो क्योंकि हाइड्रोजन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, दैट्स वाई हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन हैज़ रिड्यूस्ड। यस, ऑक्सीजन की रिडक्शन होती है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो क्योंकि इसमें रिडक्शन का प्रोसेस होता है तो इसलिए हम कहते हैं ऑक्सीजन हैज़ रिड्यूस्ड। सी ऑप्शन, ऑक्सीजन गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। यस, ऑक्सीजन जब रिड्यूस होता है तो इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के साथ साथ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा होता है। सो सी ऑप्शन जो है वो भी होता है रिडक्शन के दौरान। डी ऑप्शन में लिखा है हाइड्रोजन बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। ये प्रोसेस नहीं होता रिडॉक्स रिएक्शन में, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है हाइड्रोजन हैज़ ऑक्सीडाइज्ड, और जो भी सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करता है और उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। सो हाइड्रोजन इस रिएक्शन में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, नॉट एन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस MCQs में जो करेक्ट ऑप्शन आप मार्क करेंगे वो डी ऑप्शन है। MCQ नंबर 9, द फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज, करेक्ट ऑप्शन इज ए, रस्टिंग ऑफ आयरन में हमने ये स्टडी किया था कि ये कैसे बनता है, Fe2O3.NH2O। तो इसमें इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं बेसिकली वो आयरन आयंस होते हैं, ऑक्सीजन गैस और वाटर, ये तीनों चीज़ें मिलके Fe2O3.NH2O फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं। MCQ नंबर 10, इन द रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड HCl, जिंक और HCl के बीच में जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, मीन्स की रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, वो रिएक्शन जब होते हैं द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसमें खुद वो रिड्यूस हो रहा है, उसमें रिडक्शन होती है लेकिन वो दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करता है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है, H+। H+ मीन्स ये हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन एटम जो होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और जब वो हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो उस पर +1 चार्ज होता है, और ये H+ में हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, मीन्स के इसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो इट हैज़ द एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं। इट मीन्स कि ये खुद रिड्यूस होगा और जिससे ये इलेक्ट्रॉन लेगा उसको ये ऑक्सीडाइज करेगा। So that's why it is acting as oxidizing agent. Thank you so much for watching. See you next time.